हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज से पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में आप जानते हैं जैसा कि सभी को सपोर्ट सहायता की ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने टॉपिक पे। परसेंटेज इसकी हिंदी होती है प्रतिशतता। परसेंटेज को समझने से पहले दोस्तों, इसके अगर नाम को देखें तो ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला पर, दूसरा सेंट। पर का अर्थ होता है प्रति, सेंट का अर्थ होता है शत मीन्स 100, जिसे हम 100 कहते हैं। इसकी हिंदी हुई प्रतिशत, प्रति 100। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें, 1%, 1% को हम लिख सकते हैं 1%, प्रति 100। आप जानते हैं कि प्रति के बाद कुछ भी हो, जैसे मीटर प्रति सेकंड, तो वो चीज़ हर में आ जाती है। इसको हम कर सकते हैं 1/100। तो 1% की जो वैल्यू हुई वो 1/100 हुई। तो कहने का मतलब दोस्त यही है कि कोई भी वस्तु यदि वो 100 बराबर भागों में बांटी जाए तो उसमें से जितना भाग लिया जाएगा वही परसेंटेज होगा। जैसे आप कभी कभी पिछले क्लासों में एग्जामों में जब 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता था और उसमें से आप मान लीजिए 75 नंबर लाए मार्क्स, तो आप कहते थे कि हम 75% मार्क्स लाए हैं। इसका यही मतलब है कि ये मार्क्स हमारा 100 बराबर भागों में है और उसमें से हमने 75% मार्क्स लाया है, 75 नंबर लाया है। आई होप आप समझे होंगे। अगर हम साइंस की बात करें, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रति के बाद जो भी सेकंड है उसको हम हर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ भी हमने वही किया, 1%, 100, तो जो 100 है उसको हमने हर में लिख दिया। तो 1% की वैल्यू हो गई 1/100। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, 2%, 2/100, 3%, 3/100। ये बताने का मतलब दोस्तों हमारा ये हुआ कि अगर हम परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न में चेंज करें, तो हम देख रहे हैं कि हमेशा 100 से 100 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यही कहने का मतलब था कि जब भी परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज होगी तो वो 100 से डिवाइड होगा। एक और पूछते हैं, 4%, इसका क्या होगा? 4/100। अगर इसको छोटा और करना हो तो कैंसिल आउट करेंगे 4 से इसको, तो 1/25। ये तो हुआ परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। लेकिन जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि उसको परसेंटेज में चेंज करिए, तब कैसे होगा? एक चीज आपसे हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1/2। फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम यहाँ से एक चीज़ देखेंगे पहले कि जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हमने 100 से डिवाइड किया। अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो हम उसका रिवर्स करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? परसेंटेज में। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 50%।
तो 1/2 का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 50%। अब हम चलते हैं इधर 1/3, इसको भी अगर हमें चेंज करना रहे परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 33 सही 1/3% है। ये हम दोस्तों इसलिए बता रहे हैं कि इनका यूज हमें आगे चल के क्वेश्चन में मिलेगा, जो कि हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। यदि किसी संख्या का 25% इसी संख्या में से घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या का 25% इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 342 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? यदि कोई, पहले जनरल मेथड से देखते हैं। माना संख्या जो वास्तविक संख्या है वो यक्स है। क्या है? यक्स। अगर कोई संख्या यक्स है, इसी में से इसका 25% घटा दिया जाता है, 25%। आप जानते हो कि जब 25% हो उसे हमें घटाना हो, फ्रैक्शन 25% किसी का निकालना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/100। तो यही लिख रहे हैं दोस्तों। जब घटा देंगे 25% तो हमारी संख्या बन जाती है 342। तो वास्तविक संख्या क्या है? अगर यक्स को हम फाइंड आउट कर लें तो हमारी पता चल जाएगी संख्या। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 1/4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस यक्स, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3x, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यक्स इक्वल टू 342 गुणे 4/3। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 114, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यक्स 4 चौक को 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 एकम 4। तो जो हमारी वास्तविक संख्या निकली वो 456। ये आंसर हो गया 456। अगर हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझें और कॉन्सेप्ट लैंग्वेज मेथड से चलें तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान होगा। जैसे कोई संख्या 25% घटा दी जाती है, क्या की जाती है? 25% घटा दी जाती है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। क्यों? क्योंकि 25% को हम फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 25/100, इसको कैंसिल करेंगे 4, 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 वास्तविक संख्या हुआ, वास्तविक संख्या का 25%, वास्तविक संख्या का 25% 1 है। तो अगर हम वास्तविक संख्या में से, क्वेश्चन के अनुसार वास्तविक संख्या में से 1 घटा दें तो संख्या बन जाती है कितना? 342। तो जब हम घटाएंगे 4 - 1 करेंगे तो घटा हुआ संख्या हमारा हो जाएगा 3। घटा हुआ संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 3। और यही डिनोट कर रहा है 342 को, यही दिखा रहा है 342 को। जब 3 दिखा रहा है 342 को तो 1 यूनिट दिखाएगा इतने को, तो इसको हम काटेंगे तो 114, 114। तो यही तब 4 यूनिट किसको दिखाएगा? 114 × 4 को। कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक को 16, 5 4, 456 को। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने 4 को क्या माना था? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी हो गई? 456।
आते हैं दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसको हम शॉर्टकट कैसे तुरंत यूज कर दे रहे हैं, इसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखें, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको जितना आप प्रैक्टिस दोगे उतना ही समझ में आएगा। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का अगर हम वैल्यू देखें, 1 को देखें तो 1 का हो जाएगा 100%। क्यों नहीं, हमने बताया था फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में चलते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 इसको हमने करके दिखा, 1/2 मल्टीप्लाई 100%, तो इसका आ जाएगा आपका 50%। ऐसे ही आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसका, 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। 33 सही 1/3% है। 1/4 का करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको कैंसिल करेंगे 25%। ऐसे ही 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%। इसका हम देख लेते हैं कैसे। 1 सही 6 × 100%, इसको हम करेंगे तो 16 सही 4/6%। इसको क्या करते हैं दोस्तों, अगर इसमें से अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 3, इसीलिए लिख रहे हैं 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। अब आगे चलते हैं। 1/7 1/7 को भी अगर करेंगे हम 100%, तो 1/7 को करेंगे, इसका भी आ जाएगा आपका 1/7 का 14, 2 सही 14 सही 2/7। 1/8 को करेंगे 12 सही 1/2%। अब यहाँ कर देते हैं कुछ को, 1/9 को करेंगे जब परसेंटेज में चेंज, अब हम डायरेक्ट परसेंटेज में ही चेंज कर देते हैं, तो 11 सही 1/9%। जब हम 1/10 को करेंगे तो 10%। 1/11 को जब करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा, जब 1/11 को करेंगे तो 9 सही 9 सही 1/11%। 1/12 को जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 सही 1/3%। जब 1/13 को करेंगे, आप घर पे करेंगे बहुत ही ईजी है, 7 सही 9/13%। 1/14 को हम करेंगे तो 7 सही जब 1/14 को करेंगे तो 7 सही 1/7%। जब 1/15 को हम करेंगे दोस्तों, जब 1/15 को हम करेंगे तो 6 सही 1/15 को हम करेंगे तो 6 सही 2/3%। 1/16 को जब करेंगे तो 6 सही 1/4%। ऐसे ही दोस्तों करेंगे कम से कम 20 तक, 1/20 तक इसको सॉल्व कर लेंगे और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ याद होता है। 5 सही 15/17%। 1/18 को लिख लेते हैं 5 सही 5/9%। और 2 हैं जिनको देख लेते हैं। अगर हम इधर का देख लें मिटा के तो 1/19। चैनल को सपोर्ट करें। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।